अब देखें एनर्जी की भी एक कमेटी बनाई है, अभी मैं देख रहा था एक और मुआशी प्लानिंग के लिए भी जो है एक सागडार की निगरानी में कमेटी बना दी है। वो जो आपकी जो रिपोर्टें हैं या इतनी बेताशा पहले रिपोर्टें आ गई, अब तो एक्शन करने का काम है। आज में मरियम बीबी का बड़ा अच्छा बयान है, उन्होंने फरमाया है कि जनाब ये जो लड़ाई चल रही थी इसके ऊपर ना नोक झोंक हो रही थी ये सब्सिडी पंजाब में देने के हवाले से, उन्होंने फरमाया कि करप्शन, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्चना बेवकूफ़ी नहीं, अवाम को रिलीफ देना कहाँ की बेवकूफ़ी है। वो जो सिंध से शजील मेमन वगैरह का अटैक था उसके जवाब में कह रही थी, पर बड़ी अच्छी बात है। पर हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इसी चीज़ को अमल भी करे और वो जो आप कहते रहते हैं ये GORs और ये बड़े बड़े खर्चे ख़त्म करे और ये बाकी हुकूमतें वफाक में भी बाकी सूबे भी ये अपने एक्सपेंडिचर करें। जबकि नज़र ये आता है, एक तरफ कहते हैं कि जी हम पैसे कम कर रहे हैं, बजट के अंदर सबके डबल हो गए हैं, वफाकी हुकूमत का खर्चा भी डबल हो गया है, पंजाब गवर्नमेंट का भी पैसे बढ़ गए हैं, तो ये क्या करें इसका? देखिए जी आमिर साहब, आपके पास एक ही चीज प्राइवेटाइजेबल है इस वक्त, ना PIA में वैल्यू है ना किसी और चीज में वैल्यू है। प्राइवेटाइजेबल आपके पास ये सरकारी घर है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये सबसे अच्छा रियल एस्टेट शहर में है। किसी शहर में भी, हर शहर में कोई शहर नहीं है जिसमें नहीं है। ये आपको प्राइवेटाइज करेंगे तो आपका कर्जा उतरेगा। पर नंबर 2, आपने जो कमिश्नर की बात की, मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप वो ले लें, वो यस मिनिस्टर में एक सर हम्फ्री का सेगमेंट है जहां वो मिनिस्टर को बार बार कहता है कि मिनिस्टर जब कोई काम उससे कहता है, मिनिस्टर मैं कमीशन बनाता हूं, फिर ये तो कमीशन 3-4 कमीशनें बताता है। मिनिस्टर उससे पूछता है हम्फ्री तो क्या कहना चाहता है, कहता है मिनिस्टर नहीं, ये काम मैं नहीं करने दूंगा। तो ये कमिश्नरों का तरीका होता है। तीसरी बात आमिर साहब, हम लोग तो पॉलिसी बनाते ही नहीं, ना कमिश्नर बनाती है, ना ये बनाते हैं, ना हम बनाते हैं, कोई भी नहीं। पॉलिसी तो आपको भी पता है, बाहर के लोग आते हैं, स्टेफन डर्कन आया हुआ है आपको पता है, माइकल बाबर आया आपको पता है, आपको पता है। मैं हंसे बगैर नहीं रह रहा, क्योंकि पहले स्टीफन साहब को बुलाया गया कि औरंगजेब साहब देसी अंग्रेज थे, उन्होंने कहते हैं जी असली अंग्रेज मंगवाए, वो असली अंग्रेज आया। अब उस अंग्रेज के ऊपर उन्होंने एक कमेटी बना दी है कि सागडार साहब दोबारा एक देसी अंग्रेजी की जाएगी, तो ये क्या मजाक है? मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या हम आजाद हो गए हैं? हम तो कौमी तराना जरूर गा लेते हैं, पॉलिसी तो हमारा शुरू से गोरा बना रहा है, चाहे IMF बनाती है, चाहे वर्ल्ड बैंक बनाता है, चाहे कोई बनाता है, हम तो खुद पॉलिसी बनाते नहीं। अगर हमारा PFM एक्ट बनाया तो वो गोरे ने बनाया, नेपरा एक्ट बनाया तो गोरे ने बनाया, अगर हमारा वो एग्रीकल्चर मार्केट्स कमेटी का एक्ट बनाया तो गोरे ने बनाया। हम तो अपनी सोच रखते ही नहीं, हम कमेटी का खेल करते हैं, पीछे से गोरा आके हमें वो बास्केटबॉल कर देता है या गोल कर देता है। हमें तो सोचने की जरूरत है कि हम चाहते क्या, पॉलिसी बनाने का तरीका क्या। हमें तो पॉलिसी बनाने का तरीका ही नहीं आता, हम दरबार लगा के बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब उसके अंदर जो है ना ऐलान हो जाते हैं। अभी ऑस्टेरिटी का दोबारा अभी मार्केट के अंदर काफ़ी हफ्तों महीनों से चल रही है कि हम इतने जो एक्सेसिव डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट वफाक के अंदर, उनको जो है ना डिसमेंटल कर रहे हैं और 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बला बला बला। एक तरफ ये वो पता नहीं कब होगा, कई सालों से सुनते हैं, वो हो नहीं पाता, समाव ब्यूरोक्रेसी बीच में आड़े आ जाती है। मगर साथ में हम देखते हैं नई अथॉरिटीज, रोज एक टास्क फोर्स नई अथॉरिटी बन जाती है। पहले एक FIA होती थी, अब उसके अंदर एक साइबर अथॉरिटी बन चुकी है, डिजिटल अथॉरिटी बन गई। फिर पंजाब में सुनते हैं वो पहले 56 कंपनियां अलहदा पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई थी, अब वो कोई आधी दर्जन के करीब नई अथॉरिटीज, IT अथॉरिटी, वो जहां जाते हैं कि नई अथॉरिटी आ जाती है, एक पैरेलल सेटअप कर देते हैं। तो किसकी माने? देखिए जी, अमेरिका में अथॉरिटी बनाने से पहले पार्लियामेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। हमें भी एक लॉ पास करनी चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं बन सकती पार्लियामेंट से पूछे बगैर। पर इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट लॉ पास करती है बगैर पढ़े। हजारों यूनिवर्सिटीज की लॉ पास की है पार्लियामेंट ने, आपको पता है एक दिन में 30 यूनिवर्सिटीज पास कर दी। आपका पार्लियामेंट मसला ये है आमिर साहब, हमारे यहाँ कोई इदारा फंक्शनल नहीं है, एवरीथिंग इज अ जोक। आपने दरबार में आप डिसीजन लेते हैं, अकबर बादशाह का दरबार लग जाता है, आपने देखा ना 100-150 बंदा मीटिंग में बैठा होता है। मुझे समझ नहीं आती क्यों, मैं खुद बैठता हूँ इन मीटिंगों में, मैं कई दफा पूछता हूँ मुझे बुला देते हो, बात तो करने नहीं देते, तो फिर फायदा क्या है? और अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं होता सुनने का। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हमारा ये अकीदा बन गया है कि हम फायर फाइटिंग करेंगे। मैं अक्सर पूछता था जब मैं हुकूमत में, भाई फायर है कहाँ, पहले दिखाओ।
तुम तो, तुम्हारे पास शादी ब्याह पे जाने का टाइम है, तुम्हारे पास चाय पीने का टाइम है, तुम्हारे पास खाने खाने का टाइम है, पर काम करने के लिए फायर फाइटिंग होती है। हमें अपना निजाम बदलना है। इस पर भी हमने पेपर लिखा हो, खुदा के वास्ते मीटिंग होती है। अच्छा, एक और चीज जो हमारी बला है आमिर साहब, पावर पॉइंट। एक दफा पावर पॉइंट बन जाए, ये सोचते हैं काम खत्म हो गया। पावर पॉइंट तो कोई चीज ही नहीं होती। पावर पॉइंट तो मैं बैठे बैठे टीवी देखते थे बनाता हूँ, बिकॉज ये डॉक्टर साहब पावर पॉइंट एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो नवाज साहब भी कहते रहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये तमाम ही जितने भी हुक्मरान रहे हैं, इमरान खान, बेनज़ीर भुट्टो, किसी का भी नाम ले लें, सब वो अपनी दुनिया में इसलिए रहते हैं कि जब पावर पॉइंट के अंदर वो जो ब्रीफिंग देते हैं ना ब्यूरोक्रेट साहब, वो आधे घंटे के अंदर इस तरह लगता है कि पाकिस्तान के सारे मसलों का हल हो गया है, और वो एक्चुअली समझते हैं कि उन्होंने मसाइल हल कर दिए हैं। और वो पावर पॉइंट बनाता है सेक्शन ऑफिसर, और कई दफा सेक्रेटरी साहब ने पढ़ा भी नहीं होता, वो आके पावर पॉइंट के एक एक लफ्ज पढ़ रहे होते हैं। उनको, मुझे याद है मेरा दोस्त हफीज शेख जाफर अक्सर रोकता था, भाई पढ़ो ना, हम पढ़ लेंगे खुद, तुम बताओ हमें चीज क्या है। अब मसला ये है कि जी यहाँ आपने, अच्छा रिपोर्ट कोई होती नहीं। आप देखिए मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट ही नहीं इशू करती कोई। अगर आप जाएं इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, आप देखें गोरे के डिप्टी कमिश्नर थे, क्या क्या रिपोर्टें लिखते हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है। आज तक जनाब लोग वहाँ थीसिस कर रहे हैं PhD के अपने, और यहाँ जनाब आज $1 बिलियन वहां से बैठा किताबें लिख रहे हैं, और हमारे पास कोई रिसर्च होती नहीं। आप कोई चीज ले लें, ये ले लें जो आप IPP की कह रहे हैं, एक रिपोर्ट है मोहम्मद अली वाली, उसके अलावा कोई है ही नहीं। क्यों नहीं भाई हम रिपोर्टें लिखते? आपको पावर क्राइसिस को आप देखें ना, 40 साल हो गए, आप पावर पे रिपोर्ट ही कोई नहीं हमारे पास। वो सारी वर्ल्ड बैंक ने बनाई, किसी और ने बनाई, तो फिर फायदा क्या है यार? हमारी हुकूमत किस लिए अगर वो रिपोर्टें नहीं बना रहे? आपने बड़ी अच्छी बात की, अथॉरिटीज नहीं बना देते। हमने गिना है इस्लामाबाद में 150 ट्रेनिंग अकेडमीज है आमिर साहब, ट्रेनिंग अकेडमी 150 क्या कर रही है, कोई मुझे बताए। मैं कई दफा कहता हूँ यार ये यूनिवर्सिटीज है, हमें ट्रेनिंग करने दें, यूनिवर्सिटी को ट्रेनिंग करो भाई। ये क्या मतलब है ट्रेनिंग अकेडमी? बिकॉज ट्रेनिंग अकेडमी रियल एस्टेट की यहाँ बनी हुई, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ वो सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ CPM PPMI बनी हुई है, हम PC1 बनाना सिखाएंगे। आपको पता है 122 रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस्लामाबाद भाई क्या करती हैं ये? 122 रेगुलेटरी अथॉरिटीज, और हमें ये कहा जाता है कि इस मुल्क की सबसे बड़ा मसला ही रेगुलेशन है, और 122 अथॉरिटीज के होते हुए ये सूरत हाल है। और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कारोबार को रोकते हैं। हमने हिसाब लगाया फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती इकोनॉमी इज 80% ऑफ द इकोनॉमी। हमने हिसाब लगाया जो स्लज, जो इनकी परमिशनों का निज़ाम है, जो एफिडेविट का निज़ाम है, जो NOC का निज़ाम है, जो इसका अटेस्टेशन का निज़ाम है, वो आमिर साहब सिर्फ हमने 40 या 50 एक्टिविटीज देखी हैं। मुल्क में तो हजारों हैं। उसका कॉस्ट 60% है GDP। आप सोचिए अगर इन दो को भी मिला लें तो हम GDP से ज्यादा तो पैसे ज़ाया कर रहे हैं।